धर्म पूछ कर पढ़वाओ हनुमान चालीसा, फिर खरीदो सामान। नीतीश राणे की सलाह, भड़के अबू आजमी और वारिस पठान। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर महाराष्ट्र में सियासत गर्मा गई है। पहलगाम में हिंदू पर्यटकों से नाम और धर्म पूछकर उनकी जिप खुलवाई गई, उनका प्राइवेट पार्ट चेक किया गया और कलमा पढ़वाया गया। इस पर महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने कहा कि हिंदुओं को दुकानदारों से कुछ भी खरीदने से पहले उनका धर्म पूछना चाहिए, उनसे हनुमान चालीसा पढ़वानी चाहिए। नीतीश राणे के इस बयान पर अबू आजमी और वारिस पठान भड़क गए। उन्होंने नीतीश राणे पर निशाना साधा और धमकी भी दे डाली है। नीतीश राणे की विवादास्पद टिप्पणी पहलगाम आतंकवादी हमले की पृष्ठभूमि में आई है। रत्नागिरी जिले के दापोली शहर में एक सभा को संबोधित करते हुए राणे ने कहा, उन्होंने मारने से पहले हमारा धर्म पूछा, इसलिए हिंदुओं को भी कुछ खरीदने से पहले उनका धर्म पूछना चाहिए। अगर वे आपका धर्म पूछ रहे हैं और आपको मार रहे हैं तो आपको भी कुछ खरीदने से पहले उनका धर्म पूछना चाहिए। अगर वे कहते हैं कि वे हिंदू हैं तो उन्हें हनुमान चालीसा सुनाने के लिए कहें। अगर उन्हें हनुमान चालीसा नहीं आती तो उनसे कुछ भी न खरीदें। नीतीश राणे के बयान पर समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी भड़क गए। उन्होंने इसे धार्मिक आधार पर देश को तोड़ने वाला बयान बताया। आजमी ने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और पहलगाम हिंसा की निंदा देश के हर मुसलमान ने की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी को ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। संविधान सबको बराबर हक देता है, फिर कोई मंत्री ऐसी बात कैसे कर सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग संविधान की शपथ का उल्लंघन कर रहे हैं। उन्होंने कश्मीरी मुसलमानों की तारीफ की जिन्होंने हमले के दौरान हिंदू पर्यटकों की जान बचाई। आजमी ने कहा कि कश्मीरी मुसलमान ने अपनी जान देकर पर्यटकों को बचाया। कश्मीरियों ने हिंदुओं को अपने घरों में पनाह दी। यह इंसानियत का उदाहरण है जिसे मैं सलाम करता हूँ। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIIM नेता वारिस पठान ने कहा कि ये लोग सिर्फ मीडिया में जिंदा रहने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। पहलगाम में आतंकवादियों ने धर्म पूछकर पर्यटकों को मारा, उसके पीछे आतंकियों की एक मंशा थी। आतंकी चाहते थे कि भारत का रहने वाला हिंदू मुसलमान आपस में लड़े। मैं देवेंद्र फडणवीस सरकार से पूछता हूं कि वह अपने मंत्री की बकवास कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। ये तो सीधे तौर पर आर्थिक बहिष्कार की बात कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस एक्शन क्यों नहीं लेते? इस मंत्री पर रोक लगनी चाहिए, सलाखों के पीछे डालना चाहिए। आज देश को एकता की जरूरत है। ऑल पार्टी की मीटिंग में यही तय हुआ था, लेकिन देवेंद्र फडणवीस सरकार के मंत्री महाराष्ट्र और देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। जब तक इन्हें जेल में डाला नहीं जाएगा, माहौल खराब करेंगे। प्यारे खान ने आगे कहा कि आदिल ने पर्यटकों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। कश्मीरी मुसलमान देश के साथ हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पहली बार देश के मुसलमान पाकिस्तान से इतने नाराज हैं। हर मस्जिद और मदरसे से पाकिस्तान को बुरा कहा जा रहा है। पूरा मुस्लिम समुदाय देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है।